यहाँ पर अपने रजिस्टर के राउट को सेटअप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्लाउडिनरी को सेटअप करना होगा। तो क्या करेंगे, अपने इस रिप्स नाम के फोल्डर में आएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्लाउडिनरी डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपने क्लाउडिनरी को सेटअप करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्लाउडिनरी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे V2 एज क्लाउडिनरी। ठीक है, तो क्लाउडिनरी को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा दिया। हम लोग लिख लेंगे क्लाउडिनरी डॉट कॉन्फ़िग। और यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले हमें चाहिए क्लाउड नेम। सो क्लाउड नेम यहाँ पर हमारे पास आएगा। फिर हमें चाहिए एपीआई की, तो यहाँ पर हमारे पास हमारी एपीआई की आएगी। फिर हमें चाहिए एपीआई सीक्रेट, तो एपीआई सीक्रेट आएगा। अब ये सारे वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, अब उन चीज़ों को सेटअप करेंगे। डॉट एनवी डॉट लोकल में आ जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि CLOUDINARY क्लाउडिनरी अंडरस्कोर क्लाउड अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्लाउडिनरी क्लाउड नेम आएगा। और यहाँ पर क्लाउडिनरी एपीआई अंडरस्कोर की। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आएगा क्लाउडिनरी एपीआई सीक्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे तीन वेरिएबल्स होंगे। अब इन तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज गेट करेंगे। कहाँ से गेट करेंगे? अपने ब्राउजर पर आ जाओ, और ब्राउजर पर आने के बाद अपने इस नेक्स्ट ऑथ के जितने भी यूआरएल ओपन है इन सबको बंद कर दो। हमें अभी इनकी कोई नीड नहीं है, हमने इन सबको सेटअप कर ही लिया है। तो अपने इस टेलविंड को भी बंद कर दो। यहाँ पर हम लोग क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे क्लाउडिनरी। ठीक है, सो क्लाउडिनरी, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपने करना है लॉगिन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी ईमेल इंटर करो। अगर आपने ये लॉगिन नहीं किया तो आप लोग रजिस्टर कर लो। तो यहाँ पर जो भी मेरा पासवर्ड है उसे इंटर कर देता हूँ। और आई होप कि सही पासवर्ड इंटर करूँ, क्योंकि मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, मुझे अपने पासवर्ड याद नहीं रहते। यहाँ पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक सिंबल शो हो रहा होगा लेफ्ट साइड पर, बिल्कुल बॉटम में, ये जो साइड बार है सेटिंग्स नाम का। तो इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को यहाँ पर रिडायरेक्ट करके ले आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एपीआई कीज, तो एपीआई कीज पर क्लिक करो। मेरे पास काफी सारी एपीआई कीज है जो मेरे पुराने प्रोजेक्ट है, जिनमें मैं इन्हें यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करूंगा, जनरेट न्यू एपीआई की। तो जनरेट न्यू एपीआई की, यहाँ पर आप लोगों को अपना पासवर्ड दोबारा इंटर करना होगा। ठीक है, सो सिक्योरिटी पर्पज के लिए है, बाकी कोई और मकसद नहीं है इनका। तो अनटाइटल इसको मैं नाम दे दूंगा, PINTEREST पिंटरेस्ट। ओके, और ये मैंने इसे नाम दे दिया। अब ये मेरी एपीआई की है, इसे यहाँ से करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एपीआई की के आगे इसे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, एपीआई की आ गई। अब मुझे चाहिए एपीआई सीक्रेट, तो यहाँ से करूंगा इसे कॉपी, और वापस आऊंगा यहाँ पर कर दूंगा इसे पेस्ट। पहले बता दूं भाई, जितने भी ये वेरिएबल्स हैं मेरे पास, जो एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, क्लाउड नेम वगैरह, ये सारे आपको खुद बनाने होंगे। मेरे पास जो मेरे पास पड़े हुए हैं ये आपके पास काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्लाउड नेम कहाँ से आएगा, यहाँ पर ऊपर क्लाउड नेम लिखा हुआ है, इसे कॉपी करो और यहाँ पर लाकर इसे कर दो पेस्ट। तीनों वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब क्या करो, इनको वन बाय वन यहाँ पर लेकर आओ। यहाँ पर लिखो PROCESS प्रोसेस डॉट ENV डॉट क्लाउडिनरी क्लाउड नेम। ठीक है, कॉपी करो, यहाँ पर कर दो पेस्ट, और यहाँ पर भी कर दो पेस्ट। अब हमें क्या चाहिए, एपीआई की। तो एपीआई की को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर कर दो इसको पेस्ट। ठीक है, अब हमें चाहिए एपीआई का सीक्रेट, तो यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर लाकर कर दो इसको पेस्ट। तो ये हमने अपने क्लाउडिनरी को पूरा सेटअप कर लिया, और इसे एक्सपोर्ट भी कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लाउडिनरी। ओके, तो इसे कर दो सेव। इसे सेव करने के बाद क्लाउडिनरी को बंद कर दो, डॉट ENV डॉट लोकल को बंद कर दो, वापस आ जाओ, अपने इस चीज को भी कर दो बंद। ओके, इसे बंद करने के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद क्या करेंगे, अपने पास इस एपीआई के अंदर एक सिंपल सा फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, इस एपीआई ऑथ के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, उसे नाम देंगे न्यू फोल्डर, और उसको नाम दे दूंगा रजिस्टर। ठीक है, और उस रजिस्टर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल राउट डॉट जेएस। ठीक है, सो ये हमारा कौन सा राउट है, यूजर को रजिस्टर करवाने का, मतलब यूजर को लॉगिन और रजिस्टर करवाने का, सॉरी लॉगिन नहीं। सो इंपोर्ट क्लाउडिनरी फ्रॉम क्लाउडिनरी, जो हमने अभी सेटअप किया था वहां से क्लाउडिनरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कनेक्ट टू डीबी, जो डेटाबेस को हमने बनाया था उसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट यूजर FROM फ्रॉम @ और मॉडल्स में जाएंगे और यूजर। तो यहाँ से हमने अपने इस यूजर के मॉडल को भी इंपोर्ट करवा दिया। हमें कुछ चाहिए, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम नेक्स्ट /सर्वर। तो नेक्स्ट सर्वर में से हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है,
तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स को भी हमने गेट कर लिया। इसके बाद हमें एक आखिरी चीज इंपोर्ट BCRYPT फ्रॉम FROM BCRYPT, तो हमने यहाँ पर bcrypt को भी इंपोर्ट करवा दिया। ये कुछ चीजें थी जो मैंडेटरी थी, इन सबको हमने इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब अपने फंक्शन को बनाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फंक्शन CONST फंक्शन। अब हमें पता है जो हमारा फंक्शन है इसका मेथड क्या होगा, पोस्ट, तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट लिख लेंगे, इसके अंदर लिख लो रिक्वेस्ट, ये आपका बन गया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपने बना लिया। अब ये मुझे एरर किस खुशी में दे रहा है, मुझे खुद भी पता नहीं है इसका कि ये एरर मुझे क्यों दे रहा है। तो सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लिखना, यहाँ पर एसिंक लिखना है, क्योंकि एरो फंक्शन तो है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन और मेथड उसका कि ये पोस्ट मेथड है, और यहाँ पर लिख लो रिक्वेस्ट, और अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे काम। तो सबसे पहले कनेक्ट टू डेटाबेस, सो डेटाबेस से कनेक्ट कर लो। ठीक है, कनेक्शन हमने बना लिया डेटाबेस से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म FORMDATA फॉर्म डेटा। तो हम लोगों ने ये कहा कि फॉर्म डेटा में से हमारे लिए डेटा कुछ लेकर आओ। तो अब ये फॉर्म डेटा कहाँ से आएगा, फॉर्म डेटा जो है हमारे पास, जो हमारा रजिस्टर का जो UI होगा, जो उसका कंपोनेंट होगा, जो उसका पेज होगा, वहां पर हम लोग फॉर्म डेटा बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर अपना सारा डेटा अपेंड करेंगे, मतलब पेस्ट करेंगे, और उसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखना है भाई, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा। ठीक है, ये सारा काम आपने कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, और आई थिंक मैंने इसकी स्पेलिंग भी गलत लिखी है यहाँ पर, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब हो गया रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा। ये करने के बाद क्या करेंगे, हम लोगों को अपनी इमेज को गेट करना है, जो यूजर ने अपनी इमेज, मतलब जो अपने अवतार को अपलोड किया है। सो फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पर उस वैल्यू का नाम जो वहां से आएगा। ठीक है, फॉर्म डेटा में। सो सबसे पहले इमेज चाहिए, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पर इसको कर दो USERNAME, यूजर नेम, कॉपी, यहाँ पर कर दो पेस्ट, यहाँ पर कर दो ईमेल, इसको करो कॉपी, यहाँ पर कर दो पेस्ट, और ये आ गया हमारे पास हमारा पासवर्ड, और इसको कर दो कॉपी, यहाँ पर कर दो पेस्ट। हमने ये सारी चीजें गेट कर दी। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट इमेज, अगर इमेज नहीं हुई, मतलब किसी फॉर समवेयर रीजन यूजर ने अगर इमेज प्रोवाइड नहीं किया यूजर को, या इमेज को हम लोग यहाँ पर गेट ही ना कर सके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न NEXT रिस्पॉन्स नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो हम लोग जेसन फॉर्मेट में एक रिस्पॉन्स भेजेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग एरर भेज देंगे। ठीक है, एरर और ERROR, और इसके अंदर होगा नो फाइल रिसीव्ड, कि हमें कोई फाइल रिसीव नहीं हुई। ठीक है, बस ये कर दो, और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद एक और कर्ली ब्रैकेट स्टेटस, और उस स्टेटस के अंदर लिख लो 400, मतलब बेड रिक्वेस्ट। ओके, अगर आपने इमेज को रिसीव कर दिया तो फिर क्या कंडीशन होगी हमारे पास, फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर हम लोग यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, ट्राई कैच। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग लिख लेंगे कॉन्स्ट एरे BUFFER एरे बफर इज इक्वल टू अवेट इमेज डॉट एरे बफर। हम लोग इस इमेज को जो है, जो हमारे पास इमेज आई है, ये तो एक फाइल फॉर्मेट में है, इसको हम लोगों को बफर फॉर्मेट में, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है एक, जैसे 1 2 3 4 टेढ़ी मेढ़ी एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जो उसके पिक्सेल्स वगैरह है, आप लोग कुछ भी कह सकते हो, मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देगा। सिंपल भाषा में बताना चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इमेज डॉट एरे बफर में हम लोग क्या करेंगे, एरे बफर। ठीक है, ये एरे बफर नहीं करना भाई, बस यही करना, इमेज डॉट एरे बफर। आपने इससे इसका एक इंस्टेंस बना दिया। अब क्या करेंगे, कॉन्स्ट बफर, मतलब जो डेटा बफर हो चुका है उसको गेट करना है, न्यू और UINT, उसका एक फॉर्मेट होगा हमारे पास, ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, UINT एट एरे, और इसके अंदर हम लोग कर देंगे एरे बफर, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको यहाँ पर कर देंगे स्टोर, मतलब यहाँ पर भेज देंगे, और इससे जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर होगा बफर नाम के वेरिएबल में। ये सारा काम कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इमेज को करेंगे अपलोड। कैसे अपलोड करेंगे, कॉन्स्ट अपलोडेड रिस्पॉन्स, मतलब जब इमेज को अपलोड करेंगे कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा ना क्लाउडिनरी में से, तो उस रिस्पॉन्स को हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसे कोई और नाम भी दे सकते हो, लाजमी नहीं है कि सेम नाम देना है। इज इक्वल टू अवेट न्यू प्रोमिस, एक प्रोमिस हम लोग बनाएंगे। प्रोमिस क्या करेगा, प्रोमिस के अंदर आपको पता है, या तो प्रोमिस रिजोल्व होगा, RESOVE रिजोल्व, रिजेक्ट, या तो प्रोमिस रिजोल्व होगा या प्रोमिस होगा रिजेक्ट। राइट, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि
क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड स्ट्रीम। ठीक है, अपलोड स्ट्रीम के अंदर हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले कह रहे हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का हम लोग एक सिंपल ऑब्जेक्ट दे देंगे क्योंकि हम लोग कोई ऑप्शंस नहीं भेजना चाहते। तो फिर ये कह रहे हैं कि कॉलबैक फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन में हम लोग लिख देंगे फंक्शन ERRORRESULT, एरर और रिजल्ट। ठीक है, एरर रिजल्ट के अंदर क्या लिख देंगे, इफ एरर, अगर कोई एरर हुआ तो आपने क्या कर देना है, आपने कर देना है रिजेक्ट। मतलब जो हमारा प्रॉमिस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और उस एरर को उसके साथ भेज देंगे और अपने फंक्शन को करवा देंगे रिटर्न। ठीक है, फंक्शन हो गया रिटर्न। बट अगर कोई एरर नहीं आता तो आप कर दो रिजॉल्व। ठीक है, RESOLVE रिजॉल्व। और रिजॉल्व के अंदर क्या स्टोर करो, हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर कर दो स्टोर। ठीक है, तो हमने ये सारा काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, अपने इससे बाहर आना है। ये जो हमारे पास अपलोड स्ट्रीम है इसको हमें एंड करना है। एंड कैसे करेंगे, डॉट END एंड। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर लिख लो बफर। ये हो गया हमारा सारा काम। ये सारा काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बाहर थोड़ा सा और काम करेंगे। अब इस कोड से होगा क्या, इस कोड से हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी क्लाउडिनरी पर। अगर अपलोड नहीं होती तो फिर तो प्रॉमिस फेल हो जाएगा, एरर आएगा। और अगर इमेज अपलोड हो जाती है तो हमारे पास हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा और रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, इस रिजल्ट के अंदर जो भी डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा अपलोडेड रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में। और अपलोडेड रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर उसका जो सिक्योर URL है, उसकी जो पब्लिक ID है, जो कुछ भी है जो क्लाउडिनरी से हम लोग गेट कर सकते हैं, जो पॉसिबल है वो सारी डिटेल्स हम लोग गेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग यूजर के पासवर्ड को हैश करेंगे। सो const HASHED hashed password is equal to await BCRYPT डॉट हैश। ठीक है, तो यूजर के पासवर्ड को हैश करने के लिए क्या करेंगे, अब ये कह रहे उसका जो वो डेटा दो जो यूजर ने एंटर किया है। तो यूजर ने जो एंटर किया है वो होगा पासवर्ड। और इसको कितना आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम लोग इसको कर देंगे 10। 10 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये रिकमेंडेड है, इनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है बिक्रिप्ट वालों की, तो आप लोग उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस सारे डेटा को सेव करेंगे अपने मॉडल में। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट USER यूजर डॉट CREATE यूजर डॉट क्रिएट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड को की जगह हम लोग क्या स्टोर करेंगे, उसका जो हैश पासवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इमेज की जगह क्या स्टोर करेंगे, अपलोडेड रिस्पॉन्स डॉट सिक्योर अंडरस्कोर URL। ठीक है, आपने सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना है, अपलोडेड रिस्पॉन्स डॉट सिक्योर URL। तो ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने इस फंक्शन को करवा देंगे रिटर्न, RETURN रिटर्न। और नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर हम लोग कर देंगे सक्सेस को ट्रू। और हमारे पास रहेगा मैसेज हमारे पास क्या होगा, यूजर रजिस्टर, कि हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर हो चुका है। और यहाँ पर एक आखिरी चीज अपने यूजर को भी भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम लोग को स्टेटस कोड भी भेज देंगे कि स्टेटस कोड क्या होगा हमारे पास 201 होता है, मतलब यूजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एरर के लिए क्या करेंगे, एरर के लिए हम लोग ये करेंगे कि console डॉट एरर, हमारे पास जो भी एरर होगा उसे कंसोल करवाओ और उसके अंदर कर दो यूजर रजिस्ट्रेशन FAILED यूजर रजिस्ट्रेशन फेल्ड। ठीक है, और यहाँ पर लिख लो ERROR, मतलब जो भी एरर होगा आप उसे कंसोल भी करवा दो। और यहाँ पर कर दो रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पर कर दो अपने इस एरर को सेंड। सो एरर के अंदर क्या लिखेंगे कि यूजर REGISTRATION यूजर रजिस्ट्रेशन फेल्ड। ठीक है, तो ये लिख लिया। इसके बाद हमें एक स्टेटस कोड भी भेजना है। सो स्टेटस हमारे पास क्या रहेगा, स्टेटस कोड में आपने पास लिख लो 500, मतलब इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, अब इतना अच्छा खासा काम करने के बाद हमने क्या करना है, अब इस फंक्शन को कर देंगे सेव। इसे सेव करने के बाद हम लोग बनाएंगे अपने पास UI, किस चीज़ का, रजिस्ट्रेशन के पेज का। तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए आपने ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है, इस चीज़ को बंद कर दो, इस चीज़ को यहाँ पर अपने पास इस ऐप फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाओ, उसे नाम दे दो
रजिस्टर, ठीक है। और उसके अंदर एक न्यू फाइल बनाओ, उसे नाम दे दो page.js, page.jsx, ठीक है। और RAFCE। सो ये हमारे पास बन चुका है, बट हम लोग इसके नाम को कर देंगे REGISTER, रजिस्टर। कॉपी करो यहाँ से, यहाँ पर कर दो पेस्ट। तो ये हमारे पास रजिस्टर का जो पेज का कंपोनेंट है वो पूरा बन चुका है। और अगर यहाँ पर मैं लिखूँ रजिस्टर, तो यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर जब जैसे ही मैं रजिस्टर के पेज पर जाता हूँ रजिस्टर, तो इसने मुझे रजिस्टर के पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। ओके, सब कुछ काम कर रहा है। अपने टर्मिनल को कर दो बंद। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साइड बाय साइड ओपन करेंगे अपने VS कोड को और अपने इस चीज को। और यहाँ पर एक एरर आ चुका है। एरर क्यों आया है, इस एरर को समझते हैं। एरर मेरे पास आया है कि कैन नॉट ओवरराइट यूजर मॉडल वंस कंपाइल्ड, के यूजर मॉडल को दोबारा ओवरराइट नहीं कर सकते जब एक बार ये बन चुका है हमारे पास। तो हम लोग मॉडल्स में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि यूजर स्कीमा, ठीक है। न्यू यूजर स्कीमा हमने लिखा है कि mongoose डॉट मॉडल डॉट यूजर। अगर मंगूज के मॉडल का यूजर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसे बना लो, तो ठीक है। ये तो ओके है, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। और जो इशू आ रहा है हमारे पास यूजर डॉट JS लाइन नंबर 16, खैर इसे काम तो करना चाहिए बट नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑथ राउट डॉट जेएस में यहाँ पर आएंगे अपने इसमें नहीं, इस चीज़ को कर दो बंद। अपने एपीआईज में आ जाओ और अपने नेक्स्ट ऑथ में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, खैर हमने यहाँ पर सारे अच्छे काम किए हैं, कोई भी कांट हमने नहीं किया। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने यूज़र को अच्छे से फाइंड किया हुआ है, हमने डेटाबेस को भी कनेक्ट किया हुआ है, कोई भी गलत काम नहीं किया। बट स्टिल मुझे लगता है कि कोई इशू तो हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटा सा लूँगा ब्रेक, ताकि मैं इस फंक्शन को या इस मैं इस एरर को सॉल्व कर सकूँ। और फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ओके ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी एरर था उसे हमने सॉल्व कर दिया। एरर क्या था, एरर ये था हमारे पास कि कैन नॉट ओवरराइट यूजर मॉडल वंस कंपाइल्ड, कि आप इस यूजर मॉडल को दोबारा ओवरराइट नहीं कर सकते अगर एक बार ये कंपाइल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि यार आप एक बार बना रहे हो मॉडल को, उसके बाद आप उसी मॉडल को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा है mongoose डॉट मॉडल डॉट यूजर। तो यहाँ पर हमें मॉडल नहीं लिखना, यहाँ पर हमें लिखना है मॉडल्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा डेटाबेस है, जो भी हमने बनाया है उसका जो भी नाम है, उस डेटाबेस के अंदर जितने भी मॉडल है उनके अंदर अगर यूजर नाम का कोई मॉडल एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तब जाके आपने एक नया मॉडल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मॉडल के बजाय कर देना है मॉडल्स, बस ये छोटा सा एरर था जो कि रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मैं इस पेज को सेव करूंगा, यहाँ पर नीचे आऊंगा, तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास कंपाइल हो चुका है बिना किसी एरर के, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब अपने इस मॉडल को बंद कर दो। ये हमारे पास क्या है, हमारा रजिस्टर का पेज, ठीक है। तो रजिस्टर के पेज को पूरा का पूरा एम्प्टी कर दो, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको साइड बाय साइड ओपन करेंगे, किसके साथ, मैंने शायद यहाँ पर इसे भी ओपन किया था, ठीक है। और इसे भी ओपन करूंगा। और ये रहा मेरे पास, मेरा VS कोड एक साइड पर है और दूसरे साइड पर मैंने अपने ब्राउजर को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर मैं एक ड्यू टैग बनाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर एक और ड्यू टैग बनाने की ट्राई करूंगा और उसके अंदर एक आखिरी ड्यू टैग, ठीक है। तो इस ड्यू टैग के अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे चाहिए एक इमेज। इमेज कहाँ से आएगी, नेक्स्ट इमेज में से, ओके। और इस इमेज को मैं कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा, जैसे SRC हो गया, ठीक है। सो SRC में हम लोग क्या करेंगे, SRC में हम लोग देंगे एक इमेज का पाथ। इमेज का पाथ क्या होगा, /pinterest.svg, ठीक है। इसके बाद ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट में क्या करेंगे, ऑल्टरनेट में हम लोग दे देंगे कि पिंटरेस्ट SVG, के पिंटरेस्ट का जो SVG है या लोगो है, आप कुछ भी नाम इसे दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाइट की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो इसे हाइट दूंगा 150 और इसे विड्थ भी मैं देना चाहूँगा। सो विड्थ भी मैं सेम देना चाहूँगा 150, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी ट्रू है हमारे पास, यही मतलब है इसका। और यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास नेम, इसे क्लास नेम देना तो मैंडेटरी है हमारे लिए, ठीक है। तो क्लास नेम में क्या करेंगे, विड्थ कर देंगे 12, हाइट कर देंगे 12, इसे कर दो सेव।
सेव करने के बाद कोई एरर हुआ तो आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो आपके पास यहाँ पर एसवीजी आ जाएगा, जैसे मेरे पास आया है। बट हमें तो ऐसा इंटरफेस नहीं चाहिए, राइट? आप लोगों को पता है हमें ऐसा इंटरफेस नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी बहुत स्टाइलिंग और करेंगे, थोड़े बहुत और काम करेंगे, आप लोगों ने बेफिक्र हो जाना है इन चीज़ों से। तो अपने इस ड्यू टैग से बाहर आएंगे, इसके नीचे एक H2 टैग हमें चाहिए, ठीक है? H2 के अंदर आप लोग कुछ भी लिख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलकम, वेलकम टू पिंटरेस्ट, ठीक है? तो आप लोग अपने पास ये लिख लो, या कुछ भी लिखना चाहते हो, टोटली आप पर डिपेंड करता है। फिर आपने लिखना है एक पी टैग के अंदर फिलहाल के लिए मैं लिख लूंगा रोरेम इप्सम, ठीक है? IPSUM, या रोरेम 7, ठीक है? लोरेम 7 इसको मैंने कर दिया। इस H2 को मैं क्लास नेम देना चाहूंगा। क्लास नेम मेरे पास क्या रहेगा? क्लास नेम मेरे पास रहेगा टेक्स्ट सेंटर, और टेक्स्ट मेरे पास रहेगा एक्सेल, और फॉन्ट मेरे पास रहेगा सेमी बोल्ड, मार्जिन बॉटम मुझे चाहिए 1 का। ओके, इसे सेव करते हैं। तो देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ये जो मेरा टाइटल है या हेडिंग है, आप लोग कुछ भी कह सकते हो, ये आ चुका है। अपने इस पी टेक को थोड़ा सा स्टाइल करना चाहूंगा। सो पी टेक के अंदर मेरे पास रहेगा टेक्स्ट, कहाँ पर? टेक्स्ट मेरे पास रहेगा सेंटर पर, और टेक्स्ट मेरे पास रहेगा ग्रे 500, ओके? और मार्जिन बॉटम मुझे चाहिए 6 का। अब इसे कर दूंगा मैं सेव, इसे कर दिया मैंने सेव, ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आ रहा है, फिलहाल फिलहाल ऐसा यूजर इंटरफेस आ रहा है। तो क्या करूंगा, इस पी टैग के बाद मुझे चाहिए एक इनपुट टैग, और इनपुट टैग मुझे असल में एक नहीं, 2 3 चाहिए, ठीक है? तो जो पहला इनपुट टैग है उसके अंदर टाइप टेक्स्ट रख देंगे, ठीक है? और प्लेस होल्डर हमारे पास रहेगा, प्लेस होल्डर हम लोग कर देंगे यूजर नेम। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हमें चाहिए क्लास नेम। तो क्लास नेम तो मैंडेटरी है एक इनपुट फील्ड के लिए। तो इसकी इनपुट फील्ड में हम लोग कर देंगे विड्थ फुल, और पेडिंग कर देंगे हम लोग इसकी 3। पेडिंग 3 के साथ इसको कर देंगे बॉर्डर, और इसके बॉर्डर को कर देंगे ग्रे 300, ओके? और राउंडेड कर देंगे LG, ठीक है? और मार्जिन बॉटम कर देंगे 3 का। फोकस कर देंगे आउटलाइन नन, ठीक है? सो फोकस आउटलाइन नन, ठीक है? सेव करो। तो यहाँ पर आपके पास ये रहा, एक इनपुट टैग बन के आ चुका है, ठीक है? थोड़ा बहुत शो हो रहा होगा आप लोगों को भी, मुझे भी शो हो रहा है। फोकस आउटलाइन नन कर देंगे, और फोकस हम लोग कर देंगे रिंग 2, ठीक है? अब देखना, अब इससे क्या होगा, इसे जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो एक ब्लू कलर की रिंग बन चुकी है इसके ऊपर, मतलब जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है? तो वही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर क्या करूँगा, फोकस RING रिंग रेड और 500, किधर गया? बन चुका है, और इसे सेव करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इसका जो बॉर्डर का कलर है वो रेड कलर में आ रहा है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, इसी क्लास नेम को, इसी टाइप को, और इसी प्लेस होल्डर को यहाँ से कॉपी करूंगा, इसके अंदर भी पेस्ट करूंगा, इसके अंदर भी मैं इस चीज़ को पेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है? तो इस जो दूसरा वाला है इसमें मेरे पास टाइप टेक्स्ट है, तो इसके टाइप टेक्स्ट को हटा के मैं कर दूंगा ईमेल, ठीक है? और यहाँ पर मैं करूंगा ईमेल एड्रेस, ठीक है? ये मेरे पास प्लेस होल्डर की तरह काम करेगा। और दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसमें कर देंगे PASSWORD, मतलब जो उसकी टाइप रहेगी पासवर्ड रहेगी, और प्लेस होल्डर में हम लोग कर देंगे पासवर्ड, ओके? इस चीज़ को कर दो सेव। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड तीनों फील्ड्स बन के तैयार हो चुकी है मेरे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फिलहाल हमारे पास यूजर इंटरफेस कुछ अच्छा बन के नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे पेरेंट डिव्स है उनको स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी। तो क्या करेंगे, जो सबसे पेरेंट डिव है हमारे पास उसको थोड़ा सा देंगे स्टाइल। तो उसके स्टाइल में क्या कर देंगे, उसकी मिनिमम हाइट हम लोग कर देंगे स्क्रीन, ठीक है? डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, जस्टिफाई हमारे पास सेंटर रहेगा, आइटम्स हमारे पास सेंटर रहेंगे, और BG ग्रे हमारे पास 100 रहेगा। सेव करो। तो ऐसा यूजर इंटरफेस आ चुका है, ठीक है? क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को हम लोग कर देंगे फिक्स्ड, टॉप पर हम लोग कर देंगे 0, और लेफ्ट पर भी हम लोग कर देंगे 0, और विड्थ कर देंगे हम लोग फुल, ठीक है? सेव। तो फिलहाल ये इंटरफेस है, अब आप लोग जैसा भी समझो इसे, ठीक है? अब आप अपने अगले डिव में आएंगे, इसको थोड़ा सा और स्टाइल करेंगे। क्लास नेम, और इस क्लास नेम को हम लोग देंगे BG वाइट
तो इसे बीजी वाइट देने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो हमारे पास फॉर्म है इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा वाइट हो गया, और जो बिल्कुल पेरेंट डिव है हमारा, जो बिल्कुल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्रे कलर का है। ठीक है, तो बैकग्राउंड वाइट कर दिया मैंने। इसे पेडिंग इसे 8 दूंगा मैं, इसे राउंडेड कर दूंगा LG। ओके, और शेडो इसका कर दूंगा LG, और शेडो LG के साथ इसकी मैं मैक्स विड्थ को कर दूंगा SM। ठीक है, मतलब मैक्स विड्थ SM 660 px। ओके, और विड्थ कर दूंगा इसकी मैं फुल। सेव कर दो इसे। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस बन के आ चुका है। अब अपने अगले ड्यू में आते हैं, जिसमें हमारे पास हमारी इमेज पड़ी हुई है। तो इसे क्या करूंगा, इसे कर दूंगा क्लास नेम, और इसके क्लास नेम में मैं करूंगा फ्लेक्स, और जस्टिफाई सेंटर, और मार्जिन बॉटम 4। तो इसे मैंने कर दिया सेव। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा फॉर्म है काफी अच्छा लग रहा है, फिलहाल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा फॉर्म पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर कुछ और फील्ड्स ऐड करनी है, और फील्ड्स कौन कौन सी हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट उससे भी पहले अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट टैग के अंदर क्या है, हमारे पास यूजर नेम, बट हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू भी सेट करनी है, और ऑन चेंज के लिए भी हम लोग कुछ सेट करेंगे। तो क्या करेंगे, अपने रजिस्टर कंपोनेंट में कुछ यूज स्टेट्स बना लो आप लोग, यूज स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियली रहेगा एम्प्टी 1 2 3। तो अगर आप लोगों को बताऊं कि यूज स्टेट जो है ये क्लाइंट कंपोनेंट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे यूज क्लाइंट। ठीक है, ताकि आपके पास एरर ना आए। अगर आप लोग ये मेरे पास क्यों आ गया एरर, इसलिए आया है मेरे पास कि अच्छा हमने यहाँ पर क्या किया, यूज स्टेट को हमने कहाँ से इंपोर्ट किया, यहाँ से। तो इसे हटा दो, हमें यूज स्टेट चाहिए रिएक्ट में से। ठीक है, और इस चीज़ को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यूज स्टेट। तो मैंने सिंपली यूज स्टेट को इंपोर्ट करवाया। ठीक है, और ऊपर मैंने यूज क्लाइंट लिख लिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूज क्लाइंट को हटा दूँ, रिमूव कर दिया, तो अब मेरे पास आएगा एरर। क्यों, क्योंकि यू आर इंपोर्टिंग अ क्लाइंट दैट नीड्स यूज स्टेट। ठीक है, और ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ यूज क्लाइंट के साथ। ठीक है, इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, बिल्कुल टॉप पर यूज क्लाइंट। तो इसे सेव करो, अब आपके पास ये काम कर जाएगा। तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजें चाहिए, मतलब तीन हमें चाहिए, यूज स्टेट्स, यूजर नेम, सेट यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर नेम के बाद हमें चाहिए एक ईमेल कोमा सेट ईमेल, और इसके बाद हमें चाहिए पासवर्ड कोमा सेट पासवर्ड। ओके, और इसके बाद हमें चाहिए एक कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे इमेज कोमा सेट इमेज, और यहाँ पर इसे कर देंगे हम लोग इमेज प्रीव्यू सेट इमेज प्रीव्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 यूज स्टेट्स बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे अपने इस इनपुट टैग के अंदर, जो हमारे पास हमारा यूजर नेम है, इसको देंगे एक वैल्यू। वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, सो वैल्यू को सेट करते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी यूजर नेम। ठीक है, और ऑन चेंज पर क्या करेंगे, इससे ऑन चेंज इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, एंड सेट यूजर नेम इसके अंदर कर दो ई डॉट टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास इनपुट यूजर नेम के लिए हो गया। अब ईमेल में आ जाओ, ईमेल में आपको सेम काम करना होगा, वैल्यू ईमेल कर दो, और ऑन चेंज पर कर दो सेट ईमेल। ओके, तो यहाँ तक हो चुका है। अब आएंगे अपने पासवर्ड में भी सेम प्रोसेस रहेगा। इसे कर दो पासवर्ड, और इसे कर दो सेट पासवर्ड। अब इसे कर दो सेव। अब ये सारा काम आपने कर लिया। अब ये सारा काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, कहाँ गया मेरे पास, हाँ यहीं पर, अपने इस इनपुट टैग के नीचे। अपने इस इनपुट टैग के नीचे हम लोगों को कुछ और लिखना है, बट उससे भी पहले ये जो मैंने लोरेम इप्सम जो भी लिखा हुआ है, जो हरकतें मैंने की हुई है, इस चीज़ को यहाँ पर एक अच्छा सा टेक्स्ट लिखना चाहूँगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, फाइंड न्यू आइडियाज टू ट्राई। सेव करते हैं, तो देख लो अब हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, मतलब एक ओरिजिनल सा कंटेंट लग रहा है हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इस इनपुट टैग के नीचे ही हम लोग अपने पास एक ड्यू टैग बनाएंगे, और उस ड्यू टैग के अंदर हमारे पास रहेगा एक इमेज। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास हमारा इमेज। इस इमेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देंगे हम लोग एसआरसी। एसआरसी में क्या बोलेंगे, एसआरसी में बोलेंगे कि अगर इमेज का प्रीव्यू, मतलब इमेज प्रीव्यू अगर एग्जिस्ट करता है, तो आपने इमेज प्रीव्यू को ही शो करवाना है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करना,
करता तो आपने क्या करना है, हमारे पास हमारे पब्लिक फोल्डर में एक इमेज है और उस इमेज का नाम क्या है, अवतार डॉट पीएनजी। तो आप क्या करो, आप उस अवतार डॉट पीएनजी को शो करा दो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एसआरसी के बाद क्या करेंगे, एसआरसी से बाहर आने के बाद हम लोग लिखेंगे ऑल्टरनेट, और ऑल्टरनेट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यूजर अवतार, ठीक है। और यहाँ पर इसकी विड्थ सेट करेंगे, विड्थ कर देंगे 100, हाइट कर देंगे 100, और यहाँ पर हम लोग इसके क्लास नेम को कर देंगे, क्लास नेम में हमारे पास विड्थ रहेगी 12, हाइट हमारे पास रहेगी 12, और राउंडेड कर देंगे फुल, ठीक है। ये सब करने के बाद सेव करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की, तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पर एक अवतार शो हो चुका है, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ किया इमेज के लिए। इमेज के नीचे हमें चाहिए एक लेबल, ठीक है। इस लेबल के नीचे जो HTML4 है इसके अंदर इसे उड़ा दो। इस लेबल के अंदर हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट, लेबल के अंदर हमें इनपुट चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो इस लेबल के अंदर हमारे पास कंटेंट क्या होगा, इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे चूज अवतार, के आप अपने पास एक अवतार को सेलेक्ट करो, ठीक है। ये तो हमने कर दिया। ये जो हमारे पास लेबल है इसको क्लास नेम देंगे। सो क्लास नेम हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर बैकटिक्स का यूज करना। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अगर इमेज का प्रीव्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर यूजर ने कोई इमेज सेलेक्ट की है, तो आप क्या कर दो, आप अपने बैकग्राउंड को कर दो ग्रीन 600, ओके। और अगर यूजर ने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की, तो आपने क्या करना है, आपने बैकग्राउंड को कर देना है बैकग्राउंड ग्रे 600, ठीक है। ये हमारे पास हमारी पहली क्लास है। और इस क्लास के बाद हमें क्या चाहिए, हमें विड्थ सेट करनी है। विड्थ हम लोग क्या करेंगे, विड्थ हम लोग कर देंगे वेब किट फिल अवेलेबल, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास एक डैश लगेगा, डैश वेबकिट डैश फिल डैश अवेलेबल, ठीक है। तो ये आपने क्लास नेम यहाँ पर सेट करनी है, ठीक है। इसके टेक्स्ट को कर दो वाइट, पेडिंग एक्स को कर दो 4, पेडिंग वाई को कर दो 2, और इसे कर दो सिर्फ और सिर्फ राउंडेड, और कर्सर कर दो पॉइंटर, ठीक है। ये सब करने के बाद इसे कर दो सेव। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा बहुत ही बेहुदा अंदाज में हमारे पास बन के आ चुका है। और फिलहाल तो अगर ईमानदारी से बताऊं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो इसे कर लेते हैं, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो हमारे पास आ ही जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर इसे एक क्लास नेम देंगे। क्लास नेम इसका रहेगा हमारे पास HIDDEN, हिडन। हम लोग इसको कर देंगे हिडन। सेव करो। तो सेव करने पर हमारे पास क्या शो हो रहा है, चूज अवतार, राइट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन चेंज। तो ऑन चेंज पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, उसे नाम देंगे हैंडल इमेज। इस हैंडल इमेज से क्या होगा, इस हैंडल इमेज से जब हम लोग किसी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो वो इमेज हमारे पास ऑटोमेटिकली इस इमेज नाम के जो यूज स्टेट है यहाँ पर भी वो वैल्यू सेट हो जाएगी, और जो इमेज प्रीव्यू है उसके अंदर भी वो इमेज हमारे पास ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो ये काम किसे करना है, अब इस काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, उसे नाम देंगे कॉन्स्ट हैंडल इमेज इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, ई, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और जीरो इंडेक्स वाली जो इमेज है वो हमें चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, ठीक है। सो न्यू फाइल रीडर नाम की हमने एक न्यू फाइल रीडर को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। आप लोग ये कह सकते हो, या एक इंस्टेंस बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीडर डॉट रीड एज, अच्छा, रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल। आप एक डेटा यूआरएल की तरह रीड करो किस चीज को, हमारे इस फाइल को। आपने इस फाइल को रीड कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, रीडर डॉट ऑन लोड, रीडर के ऑन लोड होने पर आपने क्या करना है, अब इस चीज को देखो, हमने एक फंक्शन की वैल्यू दे दी रीडर डॉट ऑन लोड को। इसके अंदर हम लोग कर देंगे सेट इमेज, सेट इमेज के अंदर फाइल कर दो, ठीक है। FILE जो भी फाइल आई है उसको यहाँ पर सेट कर दो। और सेट इमेज प्रीव्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेट इमेज प्रीव्यू रीडर डॉट रिजल्ट, ओके। तो ये हमारे पास हमने एक हैंडल इमेज का पूरा फंक्शन यहाँ पर बना लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर ये सब कुछ तो हो चुका है, बट स्टिल देयर इज सम इशू, क्योंकि स्टाइलिंग हमें ऐसी नहीं चाहिए। ये जो हमारे पास ड्यू टैग है जिसके अंदर हमारे पास इमेज है और हमारे पास एक लेबल है, इसे थोड़ा सा स्टाइल करूँगा ताकि थोड़ा से अच्छे अंदाज में आ जाए हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी विड्थ कर देंगे
फुल इसके अंदर पेडिंग दे देंगे 3 की, इसके राउंडेड को कर देंगे LG। ओके, और फोकस कर देंगे इसके अंदर फोकस आउटलाइन OUTLINE आउटलाइन और नन। ठीक है, आउटलाइन नन। डिस्प्ले हमारे पास रहेगा फ्लेक्स और आइटम्स हमारे पास रहेंगे सेंटर में और स्पेस X4। सेव करो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चूज अवतार आ चुका है और यहाँ पर अब अवतार को सेलेक्ट करते हैं कि क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे मैंने इस अवतार पर क्लिक किया तो फिलहाल तो ये बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। तो काम क्यों नहीं कर रहा इस चीज़ को देखते हैं। अगर कोई एरर हुआ इसे सेव करो और सेव करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ अभी फिलहाल तो ये काम नहीं कर रहा। इंस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई एरर हुआ तो एरर आ जाएगा हमारे पास। एरर भी नहीं है हमारे पास। ये किस चीज़ का एरर है? एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द सर्वर एफ प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ये एरर शायद मेरे पास कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड है, मैं उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने उन एक्सटेंशंस को बंद कर दूंगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं मेरे पास? अगर मैं यहाँ पर बंद कर दूँ अपने पास किस चीज़ को बंद करूँ यार, सबके सब है तो बंद, मैं तो किसी को यूज़ ही नहीं कर रहा। इसे बंद कर देते हैं मकाफी को। ठीक है, और इस चीज़ को भी बंद कर देते हैं। वापस आते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने पर आप लोग देख सकते हो एरर जा चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशंस की वजह से था, आपके पास भी आ सकता है। और फिलहाल के लिए तो जो इशू है वो इसका इशू नहीं है। फिलहाल जो इशू है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर किसी फाइल को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्यों नहीं कर पा रहे? इसका जो सॉल्यूशन मुझे लग रहा है वो ये है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने लेबल के अंदर अपने इनपुट को सेट किया हुआ है। और अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक दूसरा काम करना है। एक छोटा सा काम हमने ये करना है कि अगर आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास टाइप क्या है इसकी, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टाइप पर हम लोग फाइल को सेलेक्ट कैसे करेंगे, है ना? तो इसकी टाइप को कर दो फाइल। अब वापस आ जाओ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अब फाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इसका कलर भी ग्रीन हो चुका है और यहाँ पर हमारी इमेज भी आ चुकी है। और अगर आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास कंसोल में कोई एरर भी नहीं होना चाहिए। तो कंसोल भी हमारा बिल्कुल एम्प्टी है, कोई भी एरर हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो वापस आएंगे यहाँ पर और वापस आते ही इसको साइड बाय साइड ओपन करूंगा अपने VS कोड के साथ ही। ठीक है, इसे अपने VS कोड के साथ मैंने ओपन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, अब उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपने इस ड्यू टैग से बाहर आएंगे, क्योंकि ये जो हमारा एक ड्यू टैग है इसका पूरा का पूरा काम खत्म हो चुका है, जिसके अंदर हमने अपनी इस इमेज को सेट किया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक नया ड्यू टैग बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास एक और ड्यू टैग होगा। और ये जो पहला हमने बनाया है इसे क्लास नेम देना चाहूँगा, क्लास नेम। और इसे कर देंगे फ्लेक्स। आइटम्स हमारे पास रहेंगे सेंटर में और जस्टिफाई हमारे पास रहेगा सेंटर। स्पेस X2 रहेगा हमारे पास और मार्जिन बॉटम हमारे पास रहेगा 4 का। और ये जो दूसरा ड्यू टैग है इसके अंदर क्लास नेम कर देंगे। क्लास नेम हमारे पास क्या रहेगा, हाइट हमारे पास रहेगी पिक्सल में और BG हमारे पास रहेगा ग्रे 300। ओके, और इसके बाद हमारे पास रहेगी इसकी विड्थ 4। ठीक है, अब इस ड्यू के अंदर करेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग सिंपल सा एक पी टैग बनाएंगे, उसके अंदर लिख लेंगे OR और। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस पी टैग को भी लाजमी सी बात है क्लास नेम तो देंगे ही। सो इसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट ग्रे 500 सेव करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास और लिख के आ चुका है फिलहाल। ठीक है, तो ये सारा काम करने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पर हमने ये जितना इतना सारा कचरा मचाया है इसके नीचे एक बटन बनाएंगे। ठीक है, तो कहाँ गया ये, इसके नीचे बनाऊंगा एक सिंपल सा बटन। और इस सारे काम को अगर मैं यहाँ से निकालूं थोड़ा सा, यहाँ से निकाल के यहाँ पर रखूं तो आई थिंक यहाँ पर ज्यादा नहीं भाई, जिधर है वहीं पर रहने दो। ठीक है, सेव करते हैं। बट ये और मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, शायद इस पे कोई क्लास में इशू आ रहा है, क्योंकि हाइट पिक्सल विड्थ फुल हमने सब कुछ किया हुआ है और फ्लेक्स भी किया हुआ है। डिस्प्ले भी हमारे पास इसका फ्लेक्स है और आइटम्स भी सेंटर में है, जस्टिफाई भी सेंटर में है, स्पेस X2 है और मार्जिन बॉटम 4 का है, कोई इशू नहीं है। और इसकी भी विड्थ फुल है हमारे पास। और जो हमारे पास पी टैग है खैर उसमें भी कोई इशू नहीं है।
स्पीड टैग के बाद एक छोटा सा डिव और बना लो, ठीक है, उसे बनाते हैं और उसे एक क्लास नेम देंगे, डिव CALLSANAME क्लास नेम। इसकी हाइट हम लोग कर देंगे पिक्सल में और बीजी इसको कर देंगे ग्रे 300 और विड्थ इसकी कर देंगे 4, इसको कर दो सेव। तो यहाँ पर और तो हमारे पास आ चुका है, बट और के अंदर एक इशू है कि और हमको हम लोग सेंटर में नहीं ला पा रहे, बट ये कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग बाद में ले आएंगे। ये छोटा मोटा स्टाइलिंग का इशू है, इसको कर लेंगे। बट फिलहाल आपने अपने इस ड्यू से बाहर आना है, आपने एक बटन को सेटअप करना है। बटन किस चीज़ के लिए? सोशल लॉगिन के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास रहेगी एक इमेज। इमेज कहाँ से आएगी? मतलब जो नेक्स्ट इमेज जिसको हमने इंपोर्ट ही किया था वो इमेज होगी SRC। SRC के अंदर हम लोग लिख देंगे // github2.png। सेव करो। तो यहाँ पर मेरे पास, अच्छा ये कह रहे हैं कि गिटहब इमेज के अंदर विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी मिसिंग है, तो वो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर हम लोग कर देंगे GITHUB गिटहब और यहाँ पर हम लोग विड्थ कर देंगे। इसकी कितनी विड्थ इसको दे दें? इसको विड्थ दे देते हैं 150 की और इसकी हाइट भी कर देते हैं 150 की और इसको प्रायोरिटी भी दे देते हैं और क्लास नेम इसका कर देंगे विड्थ 6 हाइट 6। सेव करो। तो सेव करते ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास इस इमेज को हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि github2.png नाम की इमेज एग्जिस्ट करती तो है। अच्छा github2.svg है शायद। यहाँ पर इमेज आ चुकी है बट बहुत ही घटिया अंदाज में है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये क्यों नहीं आई यहाँ पर? चलो देख लेते हैं इस बटन के अंदर भी। हमने काफी कुछ काम करना है इस बटन में भी। तो सबसे पहले इस बटन पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाओ, ठीक है। सो ऑन क्लिक कहाँ गया यार? एक तो ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक के अंदर हम लोग लिख लेंगे साइन इन। साइन इन कहाँ से आएगा? नेक्स्ट ऑथ में से, ठीक है। तो साइन इन को हमने गेट कर दिया। हम लोग किस चीज के जरिए? अपने प्रोवाइडर का नाम देना है। हम लोग लॉगिन कर रहे हैं गिटहब के जरिए, ठीक है, मतलब गिटहब के जरिए हम लोग रजिस्टर करवा रहे हैं या लॉगिन करवा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए? कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल, तो कॉल बैक यूआरएल हम लोग यूजर को भेजेंगे कहाँ पर? अपने होम पेज पर, ठीक है। जब सक्सेसफुली गिटहब मतलब गिटहब के साथ हम लोग लॉगिन करवा ले अपने यूजर को, ये हमने कर दिया। इसे हम लोग देंगे क्लास नेम, ठीक है, अपने इस बटन को। सो क्लास नेम दे दो। क्लास नेम में तो हमारा कुछ भी नहीं जा रहा, तो क्लास नेम में क्या करेंगे? विड्थ फुल, पेडिंग हमारे पास 3 की रहेगी, बीजी इसका रहेगा हमारे पास ब्लैक और टेक्स्ट इसका रहेगा हमारे पास व्हाइट कलर का और राउंडेड हमारे पास रहेगा LG और डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, जस्टिफाई सेंटर रहेगा, आइटम्स इसके सेंटर रहेंगे हमारे पास और स्पेस X2 कर देंगे। इसमें हमारे पास मार्जिन बॉटम हमारे पास 3 का रहेगा और होवर करने पर हम लोग क्या करेंगे? BG #111, ठीक है, BG डैश #111। सेव करो। तो यहाँ पर बटन आ चुका है और इस पर होवर करने पर सब कुछ तो हो रहा है बट इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो शो नहीं हो रहा। खैर इसके अंदर मैंने टेक्स्ट दिया ही नहीं है तो टेक्स्ट मेरे पास कहाँ से शो होगा? इसके अंदर मुझे एक स्पेन टैग चाहिए। स्पेन टैग को मैं दूंगा एक क्लास नेम, ठीक है, और क्लास नेम हमारे पास क्या रहेगा? फॉन्ट सेमी बोल्ड। और इस स्पेन टैग के अंदर मैं लिख लूंगा कंटिन्यू विथ GITHUB, कंटिन्यू विथ गिटहब, ठीक है। तो ये मेरे पास ये बटन तो आ चुका है बट यहाँ पर ये जो स्टाइलिंग का इशू थोड़ा सा आ रहा है, तो पहले इस चीज को सेट कर लेते हैं क्योंकि स्टाइलिंग का इशू मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। पहले इस मसले को हल करेंगे फिर वापस आएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी इशू था वो सॉल्व हो चुका है ये स्टाइलिंग का। तो स्टाइलिंग का इशू हमने सॉल्व कैसे किया, अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने इस डिव को हाइट PX दी है, BG ग्रे 300 विड्थ 4 और इसी के अंदर हमने अपने स्पीड टैग और ड्यू टैग को रैप किया है, जबकि हमें इस ड्यू टैग के अंदर किसी चीज को भी रैप नहीं करना है, इसको यहाँ बाहर रखना है, ठीक है। तो बस अब इसे सेव करो और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर और लिखा हुआ आ चुका है। बट अगर आप लोग एक चीज को नोटिस करो, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। जब आप ये चीजें इंटर करोगे, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, तो रजिस्टर के लिए एक बटन भी होना चाहिए, राइट। तो रजिस्टर का तो बटन ही यहाँ से स्टार्ट हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अपने इस जो ड्यू टैग है जिसके अंदर हमने अपने इस लेबल और इमेज को रैप किया था, उसके नीचे एक बटन बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई नहीं करेंगे, बटन को ही बनाएंगे हर हाल में। अब कोई मजाक तो नहीं हो रहा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करो। तो इसके अंदर लिख लो हैंडल यूजर रजिस्टर, ठीक है। हैंडल यूजर रजिस्टर नाम का एक फंक्शन बना लो और उसके अंदर एक क्लास नेम दे दो। क्लास नेम हमारे पास क्या रहेगा? क्लास नेम हमारे पास रहेगा विड्थ फुल, पेडिंग हमें 3 की चाहिए, ठीक है, और पेडिंग 3 के साथ हमें चाहिए BG रेड
500 और इसके अंदर हमें चाहिए टेक्स्ट वाइट कलर का और हमें चाहिए राउंडेड एलजी और राउंडेड एलजी के साथ मार्जिन बॉटम हमें चाहिए 4 का। ओवर करने पर हमें चाहिए बीजी रेड 600, ठीक है। और ट्रांजिशन हमें नहीं चाहिए यार, ट्रांजिशन की कोई नीड नहीं है क्योंकि हाँ कर देते हैं यार ट्रांजिशन। और कहाँ गया यार, TRANSITION ट्रांजिशन, और इसको कर देते हैं ऑल, ठीक है। और ड्यूरेशन इसकी कर देते हैं 300 मतलब 0.3 सेकेंड्स, ओके। इस बटन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। छोटा सा काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस हैंडल यूजर रजिस्टर नाम के फंक्शन को ऊपर इनिशियलाइज कर लो अपने पास, ठीक है। एक फंक्शन बना लो कॉन्स्ट हैंडल यूजर रजिस्टर, और ये हमारे पास बन गया हमारा फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक फंक्शन यहाँ पर बना लो और इसके अंदर ई लिखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हमने फॉर्म तो बनाया ही नहीं है। तो ये बन गया आपका एक बटन और उसके लिए आपने फंक्शन को भी इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ पर आप अपने पास एक दूसरा यूज स्टेट बनाओ, इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी फॉल्स, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, FALSE फॉल्स, और इसका नाम क्या होगा, लोडिंग सेट लोडिंग, ओके। तो ये हमने इसे नाम दिया लोडिंग। यहाँ पर अपने बटन के अंदर आ जाओ। अपने बटन में हमने करना क्या है, ये रहा हमारा बटन। इस बटन के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू हुई तो आपने क्या करना है, आपने दिखाना है हमारे पास जो क्लिप लोडर है, हमारे पास एक स्पिनर, आपने वो शो करवाना है। अगर लोडिंग की वैल्यू फॉल्स हुई तो आपने क्या करना है, आपने करना है कंटिन्यू, ओके। तो क्लिप लोडर जो हमारे पास स्पिनर है उसको कुछ वैल्यूज देंगे। कलर, इसका कलर हमारे पास क्या रहेगा, #FFF, ठीक है, ये हमारे पास इसका कलर होगा। साइज इसका कितना रहेगा, साइज इसका रहेगा 20 हमारे पास, और बस और कुछ भी करने की नीड नहीं है। इसे कर दो सेव, और यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू। अब फॉर एग्जांपल अगर इस लोडिंग की वैल्यू को मैं फोर्स कर दूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये शो हो रहा है, राइट। तो अगर इसे मैं हटा देता हूँ तो अभी हमारे पास कंटिन्यू का बटन शो हो रहा है, अब सब कुछ काम कर रहा है, ओके। यहाँ पर कोई भी इशू हमारे पास नहीं है। हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो हमने एक बटन बनाया था ये रहा, जिसके अंदर हमने लिखा था कि ऑन क्लिक करने पर आप गिटहब के साथ हमारे यूजर को लॉगिन करवा दो। उसी कंटेंट को नीचे एक बार दोबारा कॉपी करो। किस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो हमने यूजर लॉगिन के लिए क्या किया है, यूजर दो तरीकों से लॉगिन कर सकता है, एक तो गिटहब से और दूसरा गूगल से। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, इस बटन में यहाँ पर लिखा है गिटहब, गिटहब के बजाय कर दो गूगल, ओके। कॉल बैक URL आपका सेम रहेगा, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी सेम रहेगा। सिर्फ एक चीज़ है, इसका बैकग्राउंड ब्लैक के बजाय कर दो WHITE वाइट, ठीक है। और होवर करने पर इसके बैकग्राउंड को आप कर दो BG ग्रे 100, BGGRAY 100, ओके। बस यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। इस चीज़ को कर दो सेव। और अब हमने क्या करना है, अपने इस इमेज को सेट करना है। तो हमें तो गिटहब की इमेज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए किसकी इमेज, GOOGLE.SVG, google.svg। तो गूगल की इमेज आ चुकी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट वाइट, तो टेक्स्ट वाइट को कर दो टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट आ चुका है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू विथ गूगल, ठीक है। सो कंटिन्यू विथ गूगल, इसे कर दो सेव। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा गूगल भी आ चुका है। यहाँ पर कुछ भी और करने की आपको या मुझे कोई भी नीड नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इस पूरा डिजाइन कर दिया। अब अगर आप लोगों को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाऊं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं अपने गिटहब पर, तो देखते हैं कि क्या लॉगिन कर पा रहे हैं। तो हाँ कर पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऑथराइज पिंटरेस्ट क्लोन 2.0। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे ऑथराइज कर देता हूँ कि ऑथराइज। तो अभी फिलहाल लॉगिन हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, इसने हमें इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया, सब कुछ होके काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो वापस आते हैं अपने रजिस्टर के पेज पर। कौन सा पेज था, मुझे एक तो नाम भी याद नहीं रहते अपने पेजेस के। तो रजिस्टर /, या इसको रजिस्टर के बजाय मैं कर देता हूँ साइन अप, ठीक है। साइन अप ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यू फाइल, अरे न्यू फाइल नहीं करनी, इसको मैंने रीनेम करना है, रीनेम SIGNUP, साइन अप, ठीक है। और इस पेज के अंदर भी इस रजिस्टर को कर दो साइन अप। कॉपी करो, यहाँ से ऊपर आ जाओ बिल्कुल टॉप पर, अपने इस फंक्शन के नाम को कर दो साइन अप। बस और कुछ भी करने की नीड नहीं है। और यहाँ पर जिसे आप लिखोगे
साइन अप, तो आप साइन अप के पेज पर वापस आ जाओगे, ये आपको रीडायरेक्ट करवा देगा यहाँ पर। अगर आप इस पेज को डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आपके पास अब ओके बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब आपने नीचे आना है यहाँ पर। अपने इस बटन के बाद आपको एक पी टेक की ज़रूरत है। पी टेक के अंदर आपको क्या करना है, आपको करना है by continuing, CONTINUING, by continuing, you agree to PINTERESTS, Pinterest, ठीक है। इसके बाद हमें एक रिंग टेक चाहिए, और मैं थोड़ा सा इसे प्रोफेशनल बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे बिल्कुल प्रोफेशनल होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। सो HRF इसे देंगे। HRF हमारे पास क्या रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि हम लोग अब टर्म्स ऑफ सर्विसेज का कोई पेज तो बनाएंगे नहीं, लाजमी सी बात है। सो हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ सर्विसेज इसके अंदर लिख देंगे, और टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इस रिंग टैग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपने पास एक और रिंग टैग, और इनके बीच में एक कोमा भी हमें चाहिए, ठीक है। और इस रिंग टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, PRIVACY, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और इसके अंदर एक स्पेस भी दे दो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आए। और इस रिंग टैग को आपने HRF तो हर हाल में देना है, चाहे आप वो उसे हैशटैग दो या उसे फॉरवर्ड स्लैश दो, बट HRF कोई बात तो होना ही चाहिए, राइट। तो ये पी टैग है हमारे पास। इस पी टैग से हम लोग बाहर आएंगे। इसके बाद हम लोग एक और पी टैग बनाएंगे, और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उसके अंदर एक क्लास नेम देंगे, ठीक है। सो क्लास नेम हमारे पास रहेगा टेक्स्ट सेंटर, और हमारे पास रहेगा टेक्स्ट SM, और टेक्स्ट SM के साथ हमारे पास रहेगा मार्जिन टॉप का 4, ठीक है। इस पी टैग के अंदर हम लोग लिख देंगे नॉट ऑन, यहाँ पर लिख देते हैं ऑलरेडी आ मेंबर, कि क्या आप पहले से ही हमारे मेंबर हो। अगर आप पहले से ही मेंबर हो, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर इस रिंग टैग पर क्लिक करो, और यहाँ पर आप कर दो LOGIN, या साइन इन कर दो यार, साइन इन लॉगिन, ये सारी एक ही चीज़ है, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। HRF, और HRF में आप कर दो फॉरवर्ड स्लैश साइन इन। अब साइन इन नाम का कोई पेज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, बट जब बनाएंगे तो एग्जिस्ट करता होगा हमारे पास। सो क्लास नेम क्या रहेगा हमारे पास, टेक्स्ट ब्लू 600, और होवर करने पर इसको कर दो अंडरलाइन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, और ऑलरेडी अ मेंबर, ठीक है। सेव करो। तो सेव करने पर हमारे पास कुछ इस तरीके का टेक्स्ट आ चुका है, जो कि फिलहाल तो अच्छा नहीं लग रहा, अगर ईमानदारी से बताऊं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपने इस पी टैग के अंदर, इस पी टैग को थोड़ा सा क्लास नेम देंगे। सो टेक्स्ट हमारे पास रहेगा एक्सेस, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, और टेक्स्ट रहेगा हमारे पास सेंटर पे, और हम लोग कर देंगे टेक्स्ट ग्रे 500, और मार्जिन हम लोग कर देंगे टॉप की 4। तो सेव करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ चुका है, जो भी कंटेंट है। क्या करेंगे, अपने इस रिंग टैग के अंदर आएंगे, इसे भी थोड़ा सा क्लास नेम देंगे, ताकि इसे थोड़ा सा स्टाइल कर सके। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसे मैं क्लास दूंगा टेक्स्ट ब्लू 600, ओके। और होवर करने पर इसको कर दो अंडरलाइन, बस ये एक क्लास नेम है। और इसी क्लास नेम को यहाँ से कॉपी करूंगा, अपनी इस प्राइवेसी पॉलिसी में भी ऐड कर दूंगा, और इसे कर दूंगा सेव, ओके। सो सेव करने पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है यहाँ पर, जैसे किसी प्रोफेशनल ने ये पेज बनाया हो, जबकि मेरे जैसे बंदे ने ये पेज बनाया है तो नहीं लगता कि जैसे मैंने बनाया हो। अब यहाँ पर हमने सब कुछ कर दिया। अब आप लोग ये सोचोगे कि रजिस्टर के लिए हमने कुछ किया क्यों नहीं। जब हम लोग इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यूज़र रजिस्टर कैसे होगा, उसका डेटा डेटाबेस में कैसे जाएगा। तो आपको पता है राउट तो हम लोग बना चुके हैं, मतलब जो बैकएंड जो सर्वर है लॉजिक है वो तो हम लिख चुके हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है उसके अंदर हमने जाना है। तो ऊपर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले एक छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पर अपने इस यूज स्टेट से पहले कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू यूज सेशन को इंपोर्ट करवा दो। यूज सेशन इंपोर्ट हो चुका है नेक्स्ट डॉट रिएक्ट में से, ठीक है। आप लोग ऊपर देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट करवा दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे डेटा सेशन, ठीक है। अब इस सेशन के जरिए आप उस यूजर की ईमेल, उस यूजर के नेम और उस यूजर की इमेज को एक्सेस कर सकते हो, जिस यूजर ने खुद को लॉगिन करवाया हो, चाहे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से हो या क्रेडेंशियल्स के साथ हो। आप उसके नेम, ईमेल और इमेज को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू
यूज राउटर को कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, नेक्स्ट नेविगेशन में से, नेक्स्ट राउटर में से नहीं, नेक्स्ट राउटर में से इंपोर्ट करवाओगे तो एरर आएगा। नेक्स्ट नेविगेशन का यूज करो। तो हमने इसका एक इंस्टेंस बना दिया, इसे कर दो सेव। यहाँ पर आपके पास कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अपने इन यूज स्टेट्स के बाद अपने इस हेडर इमेज से भी पहले एक यूज इफेक्ट बनाना चाहूंगा। यूज इफेक्ट मैंने बनाया किस लिए है, तो अब इसके अंदर बताता हूँ। हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा यूजर लॉगिन हुआ, मतलब अगर सेशन हुआ, सेशन तब होगा जब यूजर लॉगिन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, राउटर डॉट पुश। तो राउटर को पुश कर दो, मतलब यूजर को पुश कर दो कहाँ पर, होम के पेज पर। मतलब अगर यूजर लॉगिन हुआ तो आपने उसको होम पेज, इस साइन अप पेज पर या रजिस्टर या लॉगिन पेज पर आने नहीं देना। तो हमने ये कंडीशन लगा दी। यहाँ पर क्या करेंगे, सेशन और राउटर, सेशन और राउटर, ये इसके हमारे पास डिपेंडेंसीज हमने बना ली यूज इफेक्ट की। जैसे मैं इस पेज को सेव करूंगा तो ये हो सकता है मुझे होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि हमने यूजर को अभी अभी गिटहब के साथ लॉगिन करवाया था। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर हमारे पास आया बहुत ही प्यारा सा एरर। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि यूज इफेक्ट को आपने यहाँ से इंपोर्ट किया है। नहीं भाई, हमें यूज इफेक्ट को करना है यहाँ से इंपोर्ट, रिएक्ट में से। तो यहाँ पर इंपोर्ट करवा दिया और इसको यहाँ से हटा दो, सेव करो दोबारा। तो आप लोग देख सकते हो अब इसने मुझे यहाँ भेज दिया। अब अगर मैं साइन अप पेज पर जाना भी चाहूँ, जैसे साइन अप, तो मैं इस साइन अप पेज पर आ चुका हूँ और वापस इसने मुझे होम पेज पर ऑटोमेटिकली भेज दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक बार लॉगिन हो चुका हूँ, मतलब फिलहाल यूजर लॉगिन है तो यूजर उस पेज पर दोबारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास लॉजिक हमने यहाँ पर यूज की हुई है। अब क्या करेंगे, अब हमारा सबसे आखिरी काम है जो कि सबसे स्पेशल काम होने वाला है, यूजर रजिस्टर का फंक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे सेट लोडिंग और इसको कर देंगे ट्रू। जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले लोडिंग की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट यूजर नेम, अगर यूजर का नाम नहीं हुआ, या फिर यूजर की ईमेल मिसिंग हुई है हमारे पास, या फिर हमारे पास यूजर ने पासवर्ड अपना इंटर नहीं किया, या यूजर ने इमेज ही प्रोवाइड नहीं की, तो आपने क्या करना है, आपने एक एरर को टोस्ट करवाना है। सो TOST टोस्ट, देखते हैं टोस्ट इंपोर्ट हुआ। हाँ, ये रहा, टोस्ट इंपोर्ट हो चुका है। इस चीज का ध्यान रखना कि टोस्ट इंपोर्ट हो जाए। टोस्ट एरर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लीज प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, कि बराए मेहरबानी कंप्लीट डिटेल्स आप प्रोवाइड करें। और क्या करना है, सेट लोडिंग की वैल्यू को कर दो FALSE फॉल्स, और अपने इस फंक्शन को कर दो रिटर्न। ठीक है, ये आपने रिटर्न करवा दिया। अगर ये कंडीशन के अंदर हम लोग इंटर ही नहीं होते, मतलब यूजर ने अपना नाम, ईमेल, फोन, पासवर्ड और इमेज सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आएंगे। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म डेटा बनाएंगे, न्यू फॉर्म डेटा। अब मैं फॉर्म डेटा का यूज क्यों कर रहा हूं, अब ये बहुत अच्छा सवाल होगा आप लोगों का, अगर कोई मुझसे पूछ लेता। तो हम लोग फॉर्म डेटा का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो डेटा भेजेंगे यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट डेटा नहीं होगा, उसमें हमारे पास एक फाइल होगी। जैसे आपको पता है इमेज एक फाइल है। तो जब भी आप किसी फाइल्स के साथ डील करो, आपने उसे भेजना हो, मतलब आप चाहे नेक्स्ट जेस में भेज रहे हो या चाहे आप रिएक्ट का यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको यूज करना होगा फॉर्म डेटा, राइट। तो फॉर्म डेटा का यूज किया, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, इसके अंदर क्या करेंगे, USERNAME यूजर नेम, और यहाँ पर कॉपी करो, यहाँ पर लिख लो यूजर नेम 2 3 4। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ईमेल हमारे पास आ चुकी है, ये ईमेल हो गई। यहाँ पर हम लोग करेंगे पासवर्ड, इसको यहाँ से कॉपी करो, ये पासवर्ड आ चुका है, और ये इमेज आ गई है हमारे पास, और ये हो गई इमेज। ठीक है, सारी चीजें आ चुकी है। अब हम लोग एक COS का यूज करेंगे, अवेट। तो आपको पता है जब भी अवेट यूज करते हैं तो हमें उस फंक्शन को क्या बनाना होता है, एसिंग। ठीक है, फंक्शन को एसिंग बना दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट एक्सियोस। तो एक्सियोस ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। ये कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड में हमें क्या क्या प्रोवाइड करना होता है, सबसे पहले URL। तो URL आपने वो प्रोवाइड करना है जिस URL पर आपका फ्रंट एंड जो ब्राउजर है वो रन कर रहा है। तो हमारे ब्राउजर का जो भी URL है उसे कॉपी करो, यहाँ पर कर दो पेस्ट, ये आपका URL हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो राउट है आपने उसका राउट देना है, जहाँ पर जिस राउट पे आपने जाना है। तो पहले API के अंदर ओथ के अंदर हमारे पास क्या है, रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर route.js। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, /API /auth
/रजिस्टर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया हमारा राउट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें देना है डेटा। तो हमने सारा डेटा अपने फॉर्म के अंदर अपेंड कर दिया था, मतलब ऐड कर दिया था, तो फॉर्म डेटा आ चुका है। इसके बाद क्या देना है, ये कह रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या कर देंगे, हेडर्स। हेडर्स में हम लोग क्या देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप हमारे पास क्या रहेगा, MULTIPART, मल्टीपार्ट /फॉर्म डैश डेटा। मैंने मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा का यूज क्यों किया, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा का यूज इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा नहीं है, उसके अंदर हमारे पास फाइल्स भी है, मतलब इमेज, ठीक है। तो इस वजह से मैंने मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा का यूज किया। अगर हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट डेटा होता तो हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन /JSON लिखते, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट यूजर नेम, इसको कर दो एम्प्टी, सेट ईमेल और इसको कर दो एम्प्टी, और सेट पासवर्ड इसको कर दो एम्प्टी, और सेट इमेज प्रीव्यू इसको भी कर दो एम्प्टी। और आखिरी चीज रह गई हमारे पास कौन सी, ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा, सेट इमेज, सेट इमेज इसको भी कर दो एम्प्टी। सारी चीजें हमने एम्प्टी कर ली। और आखिरी में आपने क्या करना है, आपने सेट लोडिंग की वैल्यू को कर देना है फॉल्स, ओके। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अपने पास राउटर डॉट पुश कर देंगे यूजर को। कहाँ पर पुश करेंगे, होम पेज पर, कि जब भी यूजर खुद को सक्सेसफुली लॉगिन करवा दे तो आपने उसको भेज देना है होम पेज पर, या क्योंकि होम पेज पर नहीं भेजेंगे, उसको साइन इन पेज पर भेजेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसने डेटा इंटर किया है, ठीक है, वो लॉगिन नहीं हुआ, उसने खुद को रजिस्टर करवाया है, तो उसको हम लोग भेज देंगे साइन इन के पेज पर। और अगर कोई एरर आता है तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टोस्ट डॉट एरर यहाँ पर कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, FAILED फेल्ड, ट्राई अगेन, कि आप दोबारा कोशिश करें, ठीक है। ये हमने एरर दे दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे सेट लोडिंग, और लोडिंग की वैल्यू को कर दो फॉल्स, ओके। और एक आखिरी चीज है हमारे पास, कंसोल डॉट एरर, और अपने एरर को जो है ERR कंसोल डॉट एरर के अंदर एरर को प्रिंट करवा दो। यहाँ पर होता है आपका पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट, राइट। तो इस फंक्शन को तो हमने बना लिया, इसको अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप या तो अपने यूजर को लॉग आउट करवा दो, अगर लॉग आउट नहीं करवा सकते फिर अभी के लिए, तो इस कंडीशन को ही उल्टा कर दो, ठीक है, सेशन के बजाय नोट सेशन कर दो, ताकि आप इस पेज पर जा सको। साइन अप, ठीक है, तो साइन अप के पेज पर आ चुका हूँ। अब ये क्यों नहीं आ रहा, इफ नॉट सेशन राउटर डॉट पुश, अगर सेशन नहीं हुआ तो आप यूजर को होम पेज पर भेज दो। अबे भाई किस खुशी में भेज रहे हो तो मुझे इधर, कंपाइल्ड अंडरस्कोर नॉट फाउंड, सेव करो इसे यार, ये क्या, ये किसी हरकतें कर रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पर आएंगे, इस चीज़ को फिलहाल के लिए जो है ना, फिलहाल के लिए इसे कमेंट कर दो अपने इस यूज इफेक्ट को, और अपने साइन अप के पेज पर आ जाओ। सो साइन अप, ठीक है, तो ये मैं साइन अप के पेज पर आ चुका हूँ। यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, इन चीज़ों को इंटर करेंगे। तो यूजर नेम क्या रहेगा मेरे पास, जैसे ZEESHAN जिशान, और zishu@gmail.com, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ये पासवर्ड इंटर किया। अब इसने मुझसे इमेज मांगी है तो इसे इमेज देना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा। मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, और अब जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि क्या एरर आता है। सो अभी फिलहाल हम लोग रजिस्टर हो रहे हैं, कनेक्टेड टू डेटाबेस आ चुका है, और ये कह रहा है, अच्छा, 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, और हमारा यूजर जो है वो आई थिंक रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। तो अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में जाओ, ये रहा मेरा डेटाबेस। और यहाँ पर डेटाबेस में जाने के बाद अगर आप लोगों को मैं अपना डेटाबेस दिखाऊं, कहाँ गया, ये रहा मेरा डेटाबेस। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जबकि मुझे इन सब चीज़ों को रिफ्रेश करना होगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यार बंद कर दो क्योंकि मैंने इस चीज़ को किया था, वापस आ जाओ मोंगोडीबी कंपास। और मोंगोडीबी कंपास पर आने के बाद, अबे भाई ओपन हो भी जा, यहाँ पर आपने आना है एड न्यू कनेक्शन। एड न्यू कनेक्शन पर आने के बाद आपने बस कनेक्ट पर क्लिक करना है, और कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है, जैसे पिंटरेस्ट ओपन हो चुका है। यूजर्स में आपके पास आपके यूजर की डिटेल्स आ गई होंगी। ये रहा यूजर नेम, यूजर की ईमेल और उसकी इमेज। तो मैं आप लोग को इमेज दिखाना चाहूंगा, मैंने इस इमेज पर क्लिक किया
और इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़र में इसे ओपन करूँगा। तो ये रही इमेज मेरे पास ओपन होके आ चुकी है, राइट? तो इमेज तो मैंने ओपन कर ली। अब ये पेज आ रहा है कि 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, क्यों? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि साइन इन का पेज तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो इस वजह से आपके पास ये पेज आ रहा है। तो अभी फिलहाल आपका यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आसान आसान से काम करेंगे, क्योंकि हमने अपने सारे डिफिकल्ट काम कर लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे अपने जो लॉगिन का पेज है, अब उसे डिजाइन करेंगे। तो चलो उसके लिए काम स्टार्ट करते हैं।